हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल। ठीक हो सारे? हाँ जी, गुड मॉर्निंग सभी का मोस्ट वेलकम हो गया। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सेम, रविंद्र, रमन, अमृतपाल, जगदीश सिंह, हरदीप, प्रियंका, अमन, बलजीत, हैरी, रानी, सुमन, राजू, पुष्पा, सभी का मोस्ट वेलकम होगा। जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं सभी का मोस्ट वेलकम। सर एक दिन टीम को सारा कुछ लेके आए, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप रोडा क्लासेस के साथ जुड़े हो, ऐसा कोई टॉपिक आपको नहीं मिलेगा जो अब पेपर में आ जाएगा ऐसे ही में और आपने किया नहीं हो। ठीक है? हाँ हाँ जी, सभी का मोस्ट वेलकम। एक बार वीडियो को फटाफट से लाइक और शेयर कर दो। आज अपने करेंगे बुक्स करेंगे, और बुक्स देखो आप कब से करेंगे, जनवरी से लेकर सितंबर तक की सारी बुक्स करेंगे, क्योंकि बुक्स का क्वेश्चन एक पेपर में एक नहीं दो क्वेश्चन, और इवन यहाँ तक कि तीन क्वेश्चन भी देखे गए हैं, है ना? हाँ, सभी का वेलकम। एक बार फटाफट से सभी ग्रुपों में शेयर कर दो क्लास को, और शुरू करते हैं क्लास को अपने। रोहित कह रहा है सर कल बहुत बढ़िया लगा तो मिल गया। ओके, थैंक यू सो मच। है ना, आप बच्चों का प्यार है तो ही हम देखो कल पूरी वहां से पूरा लाइव जुड़े थे, और 14, 15, 16 को भी लाइव जुड़ेंगे। अच्छा लगा बहुत बच्चों से मिलके, है ना? हाँ, क्लास का टाइम आर्टिकल 3। अरे यार जसवीर कौर जी, आर्टिकल 343 कितनी बार क्लास में करवाया, जब आपको हिंदी डे करवाया था। है आर्टिकल 343 में क्या बताया गया? हिंदी के बारे में बताया गया है कि हिंदी एक नेशनल लैंग्वेज होगी। लोकसभा के फर्स्ट स्पीकर कितनी बार करवा दिया? जीवी मावलकर, आपने वो क्लास लगाई थी मैराथन वाली। 4 नंबर ऑप्शन था, 107 या 108 नंबर क्वेश्चन था। और क्या पूछा है? राज्यसभा दे फर्स्ट स्पीकर, 5 ईयर प्लान दे 3 क्वेश्चन आए सी। अब आप बताओगे तो 5 ईयर प्लान भी अपने कर दें, कोई बात नहीं। देखो हो सकता है ऐसे क्वेश्चन आ गए हो जो आपने पढ़े नहीं हो, लेकिन कोई बात नहीं, टेंशन लेने की बिल्कुल आपको जरूरत है नहीं है। ओके हाँ सर, रणजी ट्रॉफी किसने विन की थी? अरे रणजी ट्रॉफी तो बताया था, मध्य प्रदेश ने पहली बार महाराष्ट्र को हराया है। क्लास से कहाँ लगाई? अमेजिंग वर्ड कहाँ थे आप क्लासों के टाइम में? ठीक है, टेंशन नहीं लेनी यार, टेंशन का काम ही नहीं। देखो आप आज से आपको एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला, आप देखते जाना। पहली बुक्स लिखो, नोट करते जाओ फटाफट से। पहली बुक्स देखो, बुक्स करें आज अपना टॉपिक क्या है बुक्स का। मैं आपके कमेंट अब नहीं देख पाऊंगा, बाद में देखूंगा। ठीक है, एक बुक्स देखो आप, साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार, डॉक्टर मुंजा पारा कालूबाई की। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है क्या? ये एक है मोस्ट इंपोर्टेंट है बुक है। ओके हाँ, तो ये क्या मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है। फटाफट से आप कुछ मर्जी करो, स्क्रीनशॉट लो या कुछ भी करो, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है? ओके हाँ, गुरप्रीत जी करवा देंगे 5 ईयर प्लान, टेंशन ना लो। ठीक है, तो बुक्स कौन सी है? साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार, और ये किसकी है? डॉक्टर मुंजापरा किसकी है? हाँ, डॉक्टर मुंजापुरा कालूबाई की है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट बुक पे। अगली बुक देखो, ये बुक्स है। अगली बुक का नाम है द हीरो ऑफ टाइगर हिल। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना, हो सकता है 14, 15, 16 में किसी एक एग्जाम में आ जाए। कौन सी बुक है? द हीरो ऑफ टाइगर हिल। ऑथर कौन है? सूबेदार मेजर योगेंद्र यादव। कौन है? सूबेदार मेजर योगेंद्र यादव। आर्टिकल 340 हिंदी ऑफिशियल करवाया यार, कितनी बार करवाएंगे आर्टिकल 43 है? रटा दिया था और ये बोला था ये पेपर के लिए बना है, अब पता नहीं क्यों नहीं लगाते क्लासें। सूबेदार मेजर योगेंद्र यादव। कौन है सूबेदार मेजर है? योगेंद्र यादव। ये बुक इनकी कौन सी है? द हीरो ऑफ टाइगर हिल। कौन सी है? द हीरो ऑफ टाइगर हिल। चले आगे, अगला देखो, ये रही बुक्स है द हीरो ऑफ टाइगर हिल, और ये ऑटोबायोग्राफी किसकी? परमवीर चक्कर, कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव। कौन है? योगेंद्र सिंह। 1 अक्टूबर ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ कंट्री ਨੂੰ शुरू ਕੀਤਾ ਸੀ? 1 अक्टूबर को चाइना का रिपब्लिक डे मनाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला बुक का नाम है लता सुरगाथा, इंग्लिश इसका ट्रांसलेशन है, इसके होता है यतीन्द्र मिश्रा। बुक कौन सी है? लता सुरगाथा गाथा, इंग्लिश ट्रांसलेशन। ऑथर कौन है? यतीन्द्र मिश्रा। कौन है? यतीन्द्र मिश्रा। चले आगे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फटाफट से है ना कमेंट करते जाओ, और साथ साथ में आपको आता भूटान की नेशनल गेम सर बैडमिंटन बोला, आप चेंज कर दो, आर्चरी है। करवा दिया अर्जुन जी, आपको जो पीडीएफ जो आपको आंसर की उस पर ध्यान दिया करो। ठीक है, जो आंसर की थी उसमें सारी चीजें चेंज करवाई हुई है। अगला है, बुक्स का नाम है क्या? मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियां। एक बुक आई है कि मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियां। ऑथर है
जीवेश नंदन। कौन है इसके ऑथर है? जीवेश नंदन। कौन है इसके ऑथर है? जीवेश नंदन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये बुक है ना, ये बुक को रिलीज किया जा रहा है। अगली बुक है अंबेडकर एंड मोदी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है। अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्म्स आइडिया परफॉर्मेंस इंप्लीमेंटेशन। ऑथर इसको किसने किया है? इसको रिलीज किया है अपने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रामनाथ कोविंद, जो पहले जो इंडिया के प्रेसिडेंट थे, क्या? रामनाथ कोविंद ने। किसने? रामनाथ कोविंद के द्वारा। चले आगे। हाँ एक बार ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली बुक है फॉरगिंग मेटल्स नृपेंद्र राव एंड द पेनार स्टोरी। इसके ऑथर है पवन सी लाल। कौन है इसके ऑथर है? पवन सी लाल। कौन है इसके ऑथर? पवन सी लाल। देखो आज अभी जो इसकी क्विज आएगी ना, उसको उसी बच्चे को फायदा मिलेगा जो इस टाइम क्लास लगा रहा है, क्योंकि इसकी बाद में क्विज करेंगे जल्दी जल्दी में, बाद में वो कहेगा सर पता नहीं कहां से क्वेश्चन आपने पूछ लिए, है ना। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दो फटाफट से। ओके, ये रही बुक। अगला बुक का नाम है इंडियन बैंकिंग इन रिट्रोस्पेक्ट 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट बुक कर लेना, ये आने वाले एग्जाम के लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, क्योंकि कई पेपरों में तो अभी आपके जो 15 अभी जो पेपर हुआ था 4 को, उसमें तो 3-3 बुक पूछी गई थी। कितनी बुक पूछी गई थी? 3-3 बुक पूछी गई थी। अगला ये बुक है इंडियन बैंकिंग इन रिट्रोस्पेक्ट 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। अगला बुक्स है इंडिया इज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी ए ब्रीफ हिस्ट्री। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर लो। अमित जी अब टाइम बहुत कम है, अगर फास्ट नहीं करवाएंगे तो फिर फायदा क्या हो बताओ मेरे को। मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है ये। कौन सी बुक है? इस बुक का नाम देखो क्या है। इस बुक का नाम है इंडिया इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी ए ब्रीफ हिस्ट्री। ऑथर कौन है? पुलापरे बालाकृष्णन। कौन है? पुलापरे बालाकृष्णन। एक बार वीडियो को शेयर और लाइक कर दो जल्दी से जल्दी फटाफट से। हाँ खुशप्रीत ने लिखा सर मुंबई तो मैक्सिमम जीता, बिल्कुल करवाया था। मुंबई 41 टाइम जीता, और पहली बार किसने जीता था? एमपी ने जीता था। क्लास लगाने का फायदा होगा। जब मैं कहता था ना कि यार रात को मैराथन क्लास लगानी है तो सोना नहीं है, हर मैराथन क्लास में से 5-5 क्वेश्चन पढ़े हैं। 5 क्वेश्चन आए मैराथन, 5 है, और 5 तो मैं कम बता रहा हूँ, ज्यादा भी आए हैं मैराथन में से। हाँ जी गुड मॉर्निंग। ये देख लो दिलीप कुमार। अगला बुक का नाम है बियॉन्ड द मिस्टी वेल टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड। इसके ऑथर कौन है? आराधना जौहरी है। कौन है इसका ऑथर है? आराधना जौहरी। इसको रिलीज किया उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। किसके द्वारा? पुष्कर सिंह धामी। सभी का मोस्ट वेलकम हो गया भाई। पुष्कर सिंह धामी द्वारा इसको रिलीज किया गया है। ये देखो सीएम है पुष्कर सिंह धामी। अगली बुक है द मेक मोहन लाइन ए सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड। आपको पता है मेक मोहन एक लाइन है, किसको किससे अलग करती है मेक मोहन है? तो ये कहता था मेक मोहन लाइन, द मेक मोहन लाइन ए सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड। ऑथर है जे सिंह, फॉर्मर गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल। जे सिंह, इसके द्वारा इनको रिलीज की गई है। ये देखो मैकमोहन लाइन, कौन सी? मैकमोहन लाइन। हाँ चाइना और इंडिया को अलग करती है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बुक है बुक कौन सी है? स्वाधीनता संग्राम ना सूरवीरों, है ना। इसके ऑथर है मीनाक्षी लेखी। मीनाक्षी लेखी ये काफी चर्चा में रहती है, और ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स है ना। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स है ये। हाँ जल्दी जल्दी से आप इसको नोट करते जाओ या स्क्रीनशॉट लेते जाओ। ये बुक्स आनी है, क्योंकि बुक्स के क्वेश्चन आपके पेपरों में, पिछले पेपरों में लगातार पूछे गए, और अभी हाल ही में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। चले आगे। गगनदीप ने कहा सर मैराथन से तो
आने थे क्वेश्चन, आपने मोस्ट इंपोर्टेंट सेलेक्ट ही करवाए थे, बिल्कुल करवाए थे। अब देखो कोई रात, अब मेरी बात सुनो, कोई सो रहा है तो उसको रोटा क्लासेस की टीम आप घर पे जाके कैसे उठा देगी, आप बताओ। हैं? सारा दिन सुबह से शाम तक 12-12 घंटे क्लास से, और आने वाले टाइम में तो 24-24 घंटे क्लास से चलाई जाएगी। चले आगे। अगला बुक का नाम है कनेक्टिंग थ्रू कल्चर। एक बुक है कौन सी, कनेक्टिंग थ्रू कल्चर। इसके ऑथर है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, इसने एस जयशंकर ने इसको लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया, एस जयशंकर ने इसको लॉन्च किया, डॉक्टर एस जयशंकर। ये देखो, रिलीज ऑफ द बुक कनेक्टिंग थ्रू कल्चर एन ओवरव्यू ऑफ इंडिया सॉफ्ट पावर स्ट्रेंथ बाय डॉक्टर एस जयशंकर। एस जयशंकर द्वारा इसको रिलीज किया गया। चले आगे। अगला बुक है गेटिंग द ब्रीड, द जेड वे टू सक्सेस। इसके बुक के राइटर कौन है, प्रथमा बत्रा। बहुत सारी बुक आएगी जो आपके पेपर में भी पूछ देख लेना, आपको मिलेगी। और उसका कौन है, प्रथमा बत्रा। जल्दी जल्दी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अभी एक बच्चे का कमेंट है सर पंजाबी विच करा दो। मैं बता दूं, आपका पेपर इंग्लिश में आया था, पिछला जो भी पेपर हुआ, ठीक है। तो पेपर हो सकता है कि डायरेक्ट आपसे इंग्लिश में पूछ ले। किससे पूछ ले, डायरेक्ट इंग्लिश से पूछ ले, तो इस बात का भी ध्यान रखना। हाँ, गुड मॉर्निंग सभी का, वेलकम होगा। अगले क्वेश्चन पे आओ। बुक है माइंड मास्टर विनिंग लेसन फ्रॉम ए चैंपियंस। मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, इसको नोट कर लेना, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है ये। जल्दी से जल्दी आंसर देते जाओ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जल्दी आंसर दो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये देखो, विश्वनाथ आनंद। अगला बुक है द विनिंग फार्मूला फॉर सक्सेस। विनीत विनीत कार्निक की बुक है, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर लो, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बुक करो इसको। जल्दी करो, जल्दी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, फटाफट से करो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसका राइट आंसर क्या आएगा हमारे पास है, विनीत कर्णिक आएगा। अगली बुक देखो कौन सी है। अगली बुक है बियॉन्ड द मिस्टी वैली टेम्पल टेल ऑफ उत्तराखंड। ये दोबारा आ गई। अगली बुक है लोकतंत्र के सवर। 100% पेपर में आएगी ये, है ना। जितना इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लगा सकते हो लगा लेना। लोकतंत्र के सवर, द रिपब्लिक एथिक्स। ये ऑथर है किसके, धर्मेंद्र प्रधान। किसके द्वारा, धर्मेंद्र प्रधान द्वारा इसको रिलीज किया गया है। देखो जसवीर कौर जी, आपने शायद एक डांस पूछ रहे हो काफी देर से, मुझे लगता है ओठम मुलाई। अगर ऑप्शन में केरल था तो 100% से ये ओटम डांस कहाँ का है, केरला का है। कहाँ का है, केरला का है। तो ये बुक किसने रिलीज की थी, लोकतंत्र के सवर। इसके लोकतंत्र के सवर, द रिपब्लिक एथिक, ऑथर धर्मेंद्र प्रधान। कौन है, धर्मेंद्र प्रधान। अगला देखो, ये देखो लोकतंत्र के सवर इनके द्वारा रिलीज की गई है, मोस्ट इंपोर्टेंट। देखो ऐसी बुक जो पब्लिश कौन करता है, जो मतलब इंडिया के कोई भी मिनिस्टर उनके द्वारा की जाती है, तो वो है, ठीक है। अगला गौतम अडानी द मेन वू चेंज इंडिया। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अडानी ग्रुप का नाम लगातार टॉप पे चल रहा है ना। बुक है गौतम अडानी द मेन वू चेंज इंडिया, ऑथर है RN भास्कर। एक बिजनेस जर्नलिस्ट है, क्या एक है, बिजनेस जर्नलिस्ट है।
RN भास्कर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चले आगे। अगली बुक है, एक तेलुगु में बुक लिखी गई है परमाधाम। कौन सी बुक है? परमाधान एक बुक है, किसमें? तेलुगु में। इसके ऑथर है KRBHN चक्रवर्ती, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन आंध्र प्रदेश। कहां के? आंध्र प्रदेश के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर रहे ये रहे। इसको लगाओ जितना आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा सकते हो, ऐसी बुकें पेपर में आती है। देखो बुक्स का नाम क्या है? इंडो पाक वॉरियर 1971, रिमिनिकेशंस ऑफ एयर वॉरियर्स। इसके ऑथर कौन है? मार्शल जगजीत सिंह और ग्रुप कैप्टन शैलेंद्र मोहन। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना। सर प्लीज फुल फॉर्म भी 10 दो, ABHD ASD। जसवीर कौर जी, जब आप बताओगे ना कि ये किस से रिलेटेड क्वेश्चन, तभी फुल फॉर्म तो इसकी कुछ मर्जी बना दो आप। है क्वेश्चन पूरा है तो आप बताओ, मैं आपको आंसर बता दूंगा, ठीक है। तो ये बुक है इंडो पाक वार 1971 और इसके ऑथर कौन है? एयर चीफ जगजीत सिंह और ग्रुप कैप्टन शैलेंद्र मोहन। कौन है? ग्रुप कैप्टन है शैलेंद्र मोहन। चले आगे। ये रही, और ये राजनाथ सिंह द्वारा रिलीज की। इसका मतलब ये इंपोर्टेंट बुक है। क्या इंपोर्टेंट बुक है? अगला बुक का नाम है लिसन टू योर हार्ट। बुक है लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर। ये ऑथर है रस्किन बॉन्ड, और जितनी भी रस्किन बॉन्ड की बुक आती है वो सारी इंपोर्टेंट आती है। भले वो एक बुक आई थी सॉन्ग ऑफ इंडिया, एक बुक आई थी हाउ टू बी ए राइटर। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट किसकी है? रस्किन बॉन्ड। किसकी है? रस्किन बॉन्ड की। आवाज सही नहीं आ रही। एक बार थम्स अप करना, आवाज ओके है क्या? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर। अगली बुक है लीडर पॉलिटिशियन सिटीजन्स 50 फिगर्स वो इन्फ्लुएंस इंडिया पॉलिटिक्स। यह राशिद किदवी की। किसकी है? राशिद किदवी की। ओके, आवाज वगैरह बिल्कुल ओके? एक बार हाँ ओके, बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वीडियो को लाइक और शेयर कर दो जल्दी से जल्दी, जितना हो सके, है ना। हाँ, और जो सो रहे हैं उनको जगाना मत, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। क्योंकि यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्ट छपने हैं, बुक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आने पेपर में, ठीक है। हाँ, अगला देखो बुक्स का नाम है ए पैलेस कॉल्ड होम, प्रीति सिनोय ए बेस्ट सेलिंग ऑथर। प्रीति सिनोय की बहुत सारी बुक आती है और पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है प्रीति सिनोय की। बुक है ए पैलेस कॉल्ड होम, ए पैलेस कॉल्ड होम, प्रीति सिनोय की। किसकी है? प्रीति सिनोय की। अगली बुक देखो, सिविल लिस्ट 2022 ऑफ ए IAS ऑफिसर। सिविल लिस्ट 2022 ऑफ ए IAS ऑफिसर, इसको रिलीज किया जितेंद्र सिंह, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन। और जो जितेंद्र सिंह से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में बनता है वो पेपर में 100% क्वेश्चन आता है। जितेंद्र सिंह का नाम से पेपर में क्वेश्चन आता है। कल भी शाम को एक क्वेश्चन आया था पेपर में, किससे रिलेटेड आया था? हाँ, किससे रिलेटेड आया था? पेपर में क्वेश्चन आया था कि ये पोर्टल लॉन्च किया है किसके द्वारा? जितेंद्र सिंह द्वारा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया। चले आगे। अगली बुक है द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया, रूरल पुलिस टू पीपल्स पुलिस। इसके ऑथर है प्रकाश सिंह, फॉर्मर IPS ऑफिसर। कौन है इसके ऑथर? है प्रकाश सिंह, है फॉर्मर IPS ऑफिसर है। ऑफिसर है कौन से? IAS। द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया, रूरल पुलिस टू
पीपल्स पुलिस से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बुक है करंट टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है कि जो क्राइसिस आ रहा है किसमें, नेशनल सिक्योरिटी के अंदर, उस ये इस पे एक बुक लिखी है डॉक्टर श्रीराम चोलिया ने। किसने लिखी है? डॉक्टर श्रीराम है चोलिया ने लिखी है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करो। हाँ, मुझे पता है कि इसमें आपको ज्यादा कमेंट करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको नोट ही नोट करना है, और इसमें जब कल अब इसको अपने लेके आए किसमें, क्विज के रूप में, तब आपके आंसर बिल्कुल सही आने चाहिए ना। हाँ तो कोई बात नहीं, कमेंट कोई बात नहीं, कम करो, लेकिन वीडियो को लाइक और शेयर करते रहो जल्दी फटाफट से। अगला देखो, ये रही अगली बुक का नाम है, क्या नाम है? बुक का नाम है क्वीन ऑफ फायर। ऑथर है देविका रंगाचारी। कौन है? देविका रंगाचारी। ऑथर कौन है? देविका रंगाचारी है। चले आगे, ये रही अगली बुक का नाम है डी कोडिंग इंडियन बाबू डोम। ऑथर है अश्विनी श्रीवास्तव। कौन है ऑथर इसके? अश्विनी श्रीवास्तव है। कौन है? अश्विनी श्रीवास्तव है। डी कोडिंग इंडियन बाबू डोम। चले आगे, ये इसको लगा लो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक। अब जो आने वाले पेपर के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक बनती है अपने पास, बुक का नाम है बिरसा मुंडा जनजाति नायक। ऑथर है प्रोफेसर आलोक चक्रवाल। इसके ऑथर कौन है? प्रोफेसर है आलोक चक्रवाल। बिल्कुल जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। जी मैंने आपसे पहले बता दिया, इसको इनको बता दिया, ठीक है। डांस है केरला का, एक्चुअल में ये ओटम डांस है, ठीक है। ओटम बहुत फेमस डांस है केरला का। एसएससी सीजीएल में 2020 में आया क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो बुक्स का नाम है बिरसा मुंडा जनजातीय नायक प्रोफेसर आलोक चक्रवाल है। चलते आगे, अगला है टाइगर ऑफ ड्रेस कैप्टन अनुज नायर 23 कारगिल हीरो। और ये बुक लिखी है मीना नायर ने। किसने लिखी है? मीना नायर ने इस बुक को लिखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक कर लेना इसको, द टाइगर ऑफ ड्रेस कैप्टन अनुज नायक 23 कारगिल हीरो। और ये बुक किसने लिखी है? मीना नायर ने। किसने लिखी है? मीना नायर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नोट करो या स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना जल्दी फटाफट से है। जानी जी, मेरे को तो अब तक पंजाब के पेपर में, ये पेपर इतने पेपर मैंने देख लिए, मेरे को तो पंजाब का क्वेश्चन दिखाई दे नहीं रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बुक का नाम है द मेवरिक इफेक्ट। ऑथर है हरीश एस मेहता। कौन है? हरीश एस मेहता है। एक बच्चा लिख रहा है सर एएसटी की फुल फॉर्म क्या थी? ये थी, ठीक है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपसे ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया। कोई बात नहीं मोहित, वेरी गुड। मैं आपको ये बताऊंगा कि आप जो जिस बच्चे ने एएसटी की फुल फॉर्म पूछी है ना, वो यही इसका आंसर यही था पेपर में जो पूछा था। और ये बुक क्यों आई, ये इसका मतलब ये फुल फॉर्म क्यों पूछेगी? क्योंकि इस फुल फॉर्म पे अभी हाल ही में एक स्कीम लॉन्च की गई है। क्या की गई है? स्कीम लॉन्च की गई है। इसका नाम है एट्राइल सेप्टिक डिफेक्ट, है ना। ये मेंटल हेल्थ से संबंधित है। यही पूछी गई फुल फॉर्म। ऐसे आईडी से फुल फॉर्म नहीं बनानी कि एएसडी की ये बन जाएगी, बीएसडी की ये बन जाएगी। एक्चुअल में ये था वो, ठीक है। हाँ, अगला बुक का नाम है द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन ए प्ले फॉर चिल्ड्रन ऑन ह्यूमन राइट।
ये राजेश तलवार की बुक है, बहुत फेमस बुक है। एक क्या, ये एक बहुत ही फेमस है बुक है, द बुक द बॉय हु रोट एट कॉन्स्टिट्यूशन, ए प्ले फॉर चिल्ड्रन ऑन ह्यूमन राइट्स। हाँ, चले आगे। अगला बुक का नाम है इंडियन एग्रीकल्चर टूवर्ड 2030। इसको लगा लो मोस्ट, जितना मोस्ट इंपोर्टेंट लगा सकते हो बुक को लगा लेना। इंडियन एग्रीकल्चर टूवर्ड 2030, ऑथर रिलीज बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर नरेंद्र सिंह तोमर। किसके द्वारा लॉन्च किया गया इसको? नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा लॉन्च करवाया गया है। राजेंद्र सिंह जी, मैं आपसे विनम्र मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज आप बार बार एक ही बात नहीं बोलो सर पंजाबी। मैं आपको बता दूं, पेपर में आपके अगर कोई भी पेपर आता है उसके अंदर आपको कोई भी लैंग्वेज होती है, उसमें जो सही लैंग्वेज मानी जाती है ना, वो कौन सी मानी जाती है? इंग्लिश को प्रेफर करते हैं। वो किसको प्रेफर करते हैं? इंग्लिश को प्रेफर करते हैं। अगला है बुक का नाम है क्लाइमेट हेजर्स एंड वैल्यूनरेबिलिटी एटलस ऑफ ऑथर। इसको लॉन्च किसने किया है? आईएमडी के द्वारा। अब ये पेपर में दे दे कि आईएमडी द्वारा हाल ही में कौन सी बुक रिलीज की गई है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लाइमेट हेजर्स एंड वैल्यूनरेबिलिटी एटलस ऑफ इंडिया स्टेट। किसका? इंडिया स्टेट को। बुक का नाम है द लिटिल बुक ऑफ जॉय। इसको जितना मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना है लगा लेना, क्योंकि ये दलाई लामा की बुक है। द मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना इस बुक को। द मोस्ट इंपोर्टेंट बुक कर लेना, ठीक है? कौन सी है? द लिटिल बुक ऑफ जॉय, ऑथर है दलाई लामा एंड आर्क बिशप डेसमंड टेटुटू। ये बहुत फेमस है डेसमंड टेटू, ये खुद भी बुक जारी करता है। और 40 दलाई लामा क्या था? तेंजिन गेस्टो। चले आगे। हाँ देखो, अर्जी पीडीएफ है ना जो मैराथन की, वो आपको जो 200 रुपये वाला है उसके अंदर आपको पहुंचा दी गई है। पहले मैंने उसमें लिखा है कि 1 से 500 तक क्वेश्चन, और दूसरी पीडीएफ 6 तारीख का, उसमें डेट डाली हुई नोट करके। तो आज 6 तारीख है, आज शाम से पहले पहुंच जाएगी मैराथन की पीडीएफ, ठीक है? अगर देखो, अगर बुक है, ये बहुत फेमस बुक है, उम्मीद करते हैं कभी ना कभी ये पेपर में 100% बुक आएगी। बुक का नाम है रिस्ट एजुर एजर्न ए ऑटोबायोग्राफी ऑफ फॉर्मर इंडियन क्रिकेट कैप्टन गुडप्पा रंगानाथा विश्वनाथन। को ऑथर है सीनियर जर्नलिस्ट आर कौशिक। इस बुक को जितना आप मोस्ट इंपोर्टेंट कर सकते हो कर लेना, क्योंकि कहीं ना कहीं आने वाले पेपर में ये बुक आपको आती है पेपर में, जो एक ऑटोबायोग्राफी होती है। क्या होती है? एक ऑटोबायोग्राफी होती है। हाँ, क्या होती है? एक ऑटोबायोग्राफी। देखो इस बुक का स्क्रीनशॉट लेना कि रिस्ट एजोर्ड एन ऑटोबायोग्राफी, ऑथर एक ऑटोबायोग्राफी है फॉर्मर इंडियन क्रिकेट कैप्टन गुडप्पा रंगानाथन विश्वनाथ, और ये कोथर है सीनियर जर्नलिस्ट आर कौशिक। कौन है सीनियर जर्नलिस्ट? है आर कौशिक, इसके कोथर है। मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है ये। हाँ, मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है ये। चले आगे। हाँ, एक बार वीडियो को शेयर और लाइक कर दो, क्योंकि इसका फिर अपने जैसे ये टॉपिक पूरा हो जाए इसका टेस्ट लेंगे तो आपको फिर दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अभी आप इसको समझ समझ के नोट करते जाओ। अगला देखो, ये रही गुडप्पा विश्वनाथन विद आर कौशिक, और ये इनकी क्या है? ऑटोबायोग्राफी है। सर ए आ गई हाईकोर्ट क्लर्क एग्जाम से। अच्छा कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, एक बार आइए और आ जाएगी। चले आगे। एक बुक का नाम है इंपावरिंग सिटीजन पावरिंग इंडिया। इंपावरिंग सिटीजन पावरिंग इंडिया, ऑथर कौन है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज गिरिराज सिंह द्वारा इस बुक को। देखो ऐसी बुक आती है जो कोई मिनिस्टर क्या करता है, उसको रिलीज करता है। क्या करता है? उसको रिलीज करता है। वो पेपर के लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बुक बनती है। जो कौन कौन रिलीज करता है? एक ऑथर जो एक अपना क्या बोलते हैं, मिनिस्ट्री से रिलेटेड करता है। कौन? मिनिस्ट्री। चले आगे। अगला बुक का नाम है
पास्ट और ब्रीड्स ऑफ इंडिया, पैस्ट्रोल ब्रीड्स ऑफ इंडिया, ऑथर रिलीज ऑन यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरिंग एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग पुरुषोत्तम रूपाला। अब पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि अभी हाल ही में इस बुक का नाम दे दे और पूछ ले कौन सी मिनिस्ट्री, तो आपको याद होना जरूरी है कि मिनिस्ट्री ऑफ फिशरिंग एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, और इस किसके द्वारा, पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा। किसके द्वारा, पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा इसको रिलीज किया गया है। हाँ, किसके द्वारा रिलीज किया गया है। सर आंसर की आगे कलर की, केड़े कलर की बात कर रहे हो आप सौता जी, कौन से कलर की बात कर रहे हो आप बच्चे? कमेंट है, पूछो कौन सी आंसर की है, ये ऊपर लिखा है आंसर की आगे कलर की। आगे बुक का नाम है रोल ऑफ लेबर इन इंडिया डेवलपमेंट, रोल ऑफ लेबर इन इंडिया डेवलपमेंट। इसके ऑथर कौन है, लेबर मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह यादव। कौन है, लेबर मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह यादव। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। अगला देखो, इसको भी नोट करो। हाँ, द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप, द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ उषा उत्पूर्ण, हिंदी टाइटल उल्लास की नाव। इसके ऑथर कौन है, विकास कुमार झा। कौन है इसके ऑथर है, विकास कुमार झा है। मिला आपको ऊपर बच्चे का कमेंट है। विकास कुमार है जाओ। अगली बुक का नाम है हियर योर सेल्फ हाउ टू फाइंड पीस इन ए नोजी वर्ल्ड। इसके ऑथर है प्रेम रावत। कौन है इसके ऑथर है, प्रेम रावत है। चले आगे, अगली बुक है द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी एंड द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया। और इसके ये किसके द्वारा, नवीन पटनायक द्वारा इसको जारी किया गया। किसके द्वारा, नवीन पटनायक के द्वारा इसको जारी किया। मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना इसको। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बुक है। अगला बुक का नाम है चाइनीज स्पाइस फ्रॉम चेयरमैन माओ तो सी जिन, फ्रेंच जर्नलिस्ट रोजर फैलीगोट। ये किसने लिखी है, फ्रेंच एक जर्नलिस्ट है रोजर फैलीगोट द्वारा इसको लिखी गया है। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चले आगे, एक बुक है बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और हो सकता है कभी ना कभी एग्जाम में आ जाए, क्योंकि ये बुक क्या है, इंडिया के अंदर 20 विषय से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक थी ये। कहता बुक्स का नाम क्या है, नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स इन द बीसीसीआई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि विनोद राय, आई थिंक विनोद राय का इंडिया के अंदर बात करें बीसीसीआई में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट योगदान है, कभी के हेड भी रहे हैं। कहता है नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स इन द बीसीसीआई। ऑथर है पद्म भूषण विनोद राय, फॉर्मर 11th लिखा है ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सीएजी भी रह चुके हैं, के हेड भी रह चुके हैं। ओके वेरी गुड, हाईकोर्ट की भी ट्रांसफर की आ गई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। भी देखो मतलब कितना यार जबरदस्त पंजाब, मतलब भगवंत मान है ना, पंजाब गवर्नमेंट कितना शानदार, कल पेपर और आंसर की भी जारी कर दी यार, गजब। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चले आगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। टॉम ऑफ सेंट नोवेल राइटर कौन है, गीतांजलि श्री। ये तो 100% आएगी, पेपर आने दो, पेपर का वेट हो रहा है 14 तारीख का। गीतांजलि श्री,
गीतांजलि श्री। ये देखो, नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है यार पेपर के लिए। मैं कहता हूं आने वाले कम से कम 7-8 पेपरों में बुक मिलेगी। नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन, विनोद राय की। किसकी? विनोद राय की। अगली बुक का नाम है अमित शाह एनी अनी बाजापाची वेटकल। ये आई थिंक गुजराती में लिखी गई बुक है। ऑथर ऑफ ओरिजिनल वर्जन डॉक्टर अनिरबन गांगुली एंड शिवानंद द्विवेदी। ऑथर ऑफ मराठी वर्जन डॉक्टर ज्योत्सना खोलकेटकर। ये इसका पंजाबी वर्जन भी तैयार किया गया है। हाँ, इसका ट्रांसलेशन किया था डेजी रॉकवेल ने गीतांजलि श्री बुक का, जो है ना, टॉम ऑफ सेंट बुक का। ये देखो, इसको लगाओ मोस्ट इंपोर्टेंट बुक। कहता है मोदी A20 ड्रीम मीट डिलीवरी, इट्स हाईलाइट द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी पास्ट 20 ईयर्स रंजिंग फ्रॉम हिज टेन्योर एज गुजरात चीफ मिनिस्टर। इसके ऑथर कौन है? ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन ने इसको रिलीज किया है। इसके द्वारा, ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन के द्वारा इसको रिलीज किया गया है। हाँ, एक बच्चे ने लिखा है सर टॉम ऑफ सेंड है, आ गया आंगनवाड़ी। कोई बात नहीं भाई, एक बार आया, 2 बार 3 बार, ये तो आते हैं, कम से कम 20 पेपरों में मिलेगा आने वाले सीजीएल तक है। अगली बुक है द शील्ड कोविशील्ड। ऑथर है प्रकाश कुमार सिंह। इसका पहले भी आया था। प्रकाश कुमार सिंह डायरेक्टर है गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी अफेयर्स एट सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर कहां पे? पुणे में। कहां पे? पुणे में है। कर लिया नोट? देखो, थोड़ा टाइम आपको इसलिए दे रहा हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। चले आगे, एक बार थम्स अप कर दो। सो तो नहीं गए हो कहीं? सोना नहीं है, ठीक है? थम्स अप करो जल्दी से। ओके गुरप्रीत जी, ओके। तो ये बुक अपने पास लास्ट थी कौन सी? प्रकाश कुमार सिंह। सारी बुक्स आज के एक ही क्लास में सारी बुक करवा देंगे आपको, टोटल की टोटल है, ताकि आपको कोई प्रकार की दिक्कत नहीं आए बुक से। पहले इसको साफ कराना पड़ेगा। इसको उठा दो 2 मिनट। और बुक्स लगानी है तो है? ये नहीं करनी, सीधे उठा दो इसको। ये सारी की सारी बुक है जो अपने पास जनवरी से लेकर सितंबर तक की बुक होगी, ठीक है? बुक्स के में इसके अलावा बुक्स आपको कहीं पढ़ने की 1% भी जरूरत है नहीं पड़ेगी, ठीक? तो ये 105 बुक अपने पास लगभग काफी बुक होगी। थोड़ी बहुत बुक और बची है और ये कलेक्शन किया है सारा का सारा एक साथ, है ना? तो अभी आपको इसमें कहीं पर भी बाहर और पढ़ने की जरूरत है नहीं पड़ेगी। क्योंकि एक साथ 105 स्लाइड को एडिट किया जा सकता है।
रोक दिया वीडियो। बस लास्ट आधी सेकंड और लगेगा, सारी बुक हो जाएगी आपकी जनवरी से लेकर सितंबर तक। इसके अलावा कहीं बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। कल बहुत बच्चे मिले हैं ना वहां पे, क्लास जब गए थे तो उस टाइम लाइव लाइव हुए थे। अगली बुक देखो कौन सी थी। एक अगली बुक है ऑन बोर्ड टेस्ट ट्रायल ट्रायम्फ माई ईयर्स इन बीसीसीआई, ऑटोबायोग्राफी है रत्नाकर शेट्टी की। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना, क्योंकि ऑटोबायोग्राफी लगातार पेपर में आ रही है लगातार। ऑन बोर्ड टेस्ट ट्रायल ट्रायम्फ माई ईयर्स इन बीसीसीआई। हाँ, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। कौन सी? ऑन बोर्ड टेस्ट ट्रायल ट्रम्प माई ईयर्स इन बीसीसीआई। चले, ऑटोबायोग्राफी ऑफ रत्नाकर सेठी, किसकी? रत्नाकर सेठी की। अगला बुक का नाम है वाइस किरण एट ए ग्लांस, फीचरिंग द सक्सेस स्टोरी ऑफ 75 वुमेन साइंटिस्ट इन द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वुमेन साइंटिस्ट स्कीम्स प्रोग्राम। ये इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, WOS की। और ऑथर कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। देखो मैं कहता हूँ जितेंद्र सिंह की बुक्स है ना, ये बहुत सारी बुक पब्लिश करते हैं। कौन है? जितेंद्र सिंह के द्वारा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बुक कर लेना आपने। चले आगे, बच्चे कमेंट कर रहे हैं। देखो मैं आपको बता दूं कि जब टीसीएस एग्जाम बनाती है, एक बात का हमेशा के लिए बता दूं, आज नहीं, ये टीसीएस का रिकॉर्ड है पिछले 5-7 साल का। जब भी टीसीएस पेपर बनाती है, पेपर लेती है, तो करंट और स्टैटिक की तरफ ही ध्यान देती है, वो हिस्ट्री की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। 1% भी ध्यान है हिस्ट्री की तरफ उसका जाता ही नहीं है। हाँ, हिस्ट्री था भूल ही गया लगता। हाँ, हिस्ट्री क्या करवाना, बाबर का काम किया। बाबर ठीक है, वो भले टाइम की बात थी, बाबर हुमायूं, अब काम ही नहीं कोई उसका। अगला बुक का नाम है उड़ान एक मजदूर बच्चे की। उड़ान एक मजदूर है बच्चे की। ये बुक किसने लिखी है? मिथिलेश तिवारी ने। किसने लिखी है? मिथिलेश तिवारी ने इस बुक को लिखा है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मिथिलेश तिवारी के इस बुक को लिखा गया है। चले आगे, अगला बुक का नाम है द मिलीनियन योगी, ए मॉडर्न डे पैराबल अबाउट रिक्लेमिंग वंस लाइफ। इसको लिखा है दीपन चैटर्जी ने। इसके स्क्रीनशॉट ले लो या नोट करते जाओ जल्दी से जल्दी, फटाफट से। आपको टाइम दे रहा हूं मैं स्क्रीनशॉट लेने का। कल नेक्स्ट पर पूछा साइलेंट वैली कौन कौन करके है? हाँ,
कल नेट से पार पूछा था कौन सा, साइलेंट वैली। कौन कौन करके है साइलेंट वैली? देखो डैम का क्वेश्चन आया है, न्यूक्लियर पावर प्लांट का क्वेश्चन है, एयरपोर्ट का क्वेश्चन आया है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछी है। हाँ तो एक बच्चा पूछा सर हैरी पॉटर, अरे बहुत पुरानी बुक है ये, बहुत फेमस बुक थी जेके रोलिंग की। इसकी जेके रोलिंग की। अगली बुक है उंगलियान ओरवान, फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी ऑफ तमिलनाडु सीएम, है ना। इनका नाम था करुणानिधि। कौन था? करुणानिधि। और इनको रिलीज किया एम के स्टोलिन ने। किसके द्वारा? एम के स्टोलिन। तो ऑटोबायोग्राफी ये भी है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर लो जल्दी से जल्दी। हाँ जी गुड मॉर्निंग लवी जी, मैंने आपको बता दिया हैरी पॉटर का कि हैरी पॉटर के कौन है, जेके रोलिंग है। अमनदीप गर्ग सर, तो न्यूक्लियर वाला जो क्वेश्चन था उसका आंसर क्या था? वो गुजरात में था। कहां पे था? गुजरात में। अगला बुक का नाम है द ग्रेट टेक गेम शेपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनेशन ऑफ नेशंस। ऑथर है अनिरुद्ध सूरी, फाउंडिंग पार्टनर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी ऑफ इंडियन इंटरनेट फंड। किसके? इंडिया इंटरनेट फंड के ये डायरेक्टर हैं। हाँ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जल्दी। अगली बुक है द ब्लू बुक्स ए राइटर्स जर्नल। ऑथर है अमिताभ कुमार। कौन है इसके ऑथर? है अमिताभ कुमार। है कौन है? अमिताभ कुमार इसके ऑथर है। ट्रिक कोई नहीं, इसको बार बार आपको प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा। ट्रिक होगी तो पेपर में गोल हो जाएगा ट्रिक से। बहुत बुकें हैं, कितनी सारी बुक है जो जनवरी से सितंबर तक की बुक है। रमन ने लिखा सर परसों के पेपर में कार्नेटिक म्यूजिक का भी एक क्वेश्चन आया था। हाँ तो आप बताओ ना क्वेश्चन कौन। देखो क्वेश्चन जब तक नहीं बताओगे ना तब तक पता नहीं लगेगा। जो जो जिसको भी जो जो क्वेश्चन याद है ना, आप जो ऑफिस का नंबर अपने उस पर वहां पे मैसेज में डाल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। सारे आंसर मिलेंगे। अब क्वेश्चन आप बता दो कि आंसर क्या है। अगला अगली बुक का नाम है राहुल बजाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ। ये गीता पिरामल ने लिखी है। किसने लिखी है? गीता पिरामिल के द्वारा एक बुक लिखी गई है। क्या नाम है इसका? राहुल बजाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चले आगे। अगली बुक का नाम है मानसून ए पोइम ऑफ लव एंड लॉन्गिंग। मॉनसून ए पोइम ऑफ लव एंड लॉन्गिंग, ये बुक लिखी है अभय कुमार ने। किसने? अभय कुमार ने। चले आगे। अगला बुक का नाम है द क्रॉसिंग। ऑथर है मंजीत मान एंड इंडियन ओरिगन। कौन है? मंजीत मान क्या है? एक इंडियन है, ओरिगन है। बुक का नाम क्या है? द क्रॉसिंग। अब देखो बुक्स कितने इंपॉर्टेंट है। आपके पेपर में 3 बुक्स आई है, 4 तारीख के पेपर में। एक ही सिर्फ ने 3 बुक पूछ ली। हाँ चले आगे। बुक का नाम है मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन बियॉन्ड द ओटी। ये बुक लिखी है किसने? डॉक्टर हेमेंटन अर्च उडावाडिया, पद्म अवार्डी। कौन सा है? पद्म अवार्डी। कल पेपर में क्वेश्चन देखो पूछा कि सचिन तेंदुलकर ने अपना 100 जो बनाया था पहला 78 इनिंग्स के बाद में, वो कहां पर किस स्टेडियम बनाया था? क्वेश्चन करवाया क्वेश्चन था ये। सर 5 अक्टूबर नू लास्ट शिफ्ट चो 5-6 क्वेश्चन तो आए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। इंडियन टेंपल भी करवा दो, बिल्कुल सारे करवाएंगे। अभी आपके लिए ना एक सर राकेश शर्मा किस रॉकेट विच स्पेस गया, करवाया क्वेश्चन। अमृतपाल जी क्लास नहीं लगाए मैराथन, ठीक है। अगला देखो एक बुक का नाम है अनफील्ड बेरेलियस
इंडियाज ओल्ड स्टोरी, और इसके लेखक कौन है? ऋचा मिश्रा है। साइलेंट वैली भी पूछा सी। अगले पेपर में और पूछना पड़ेगा, अभी तो शुरुआत हुई है। राकेश शर्मा पहले इंडियन थे जो गए थे, और आपको यह बताया था कि वो रशिया के द्वारा कहां से गए थे, कि रशिया का रॉकेट था उसके द्वारा गए, क्योंकि उस टाइम इंडिया के अंदर ये इसरो की स्थापना नहीं हुई थी। नाम था सोयूट 11। ये था क्या ऑप्शन में जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है? हाँ, इन्होंने पूछा है क्वेश्चन है। अमृतपाल जी, ये ऑप्शन में था क्या ऐसा कुछ, सोयूट 11 नाम से कोई? अगली बुक देखो, अगली बुक का नाम है स्फूर्ति प्रदाता श्री सोमया, ऑथर के श्याम प्रसाद। कौन थे? के श्याम प्रसाद। अगला बुक का नाम है इंडिया दैट्स इज भारत कॉलोनियलिटी सिविलाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑथर है जे साई दीपक है। जे साई दीपक, जल्दी करो। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फर्स्ट चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। और क्या चाहिए आपको? अगली बुक का नाम है प्राकृतिक वैदिक एवं जैविक खेती, पब्लिश किया इसको चूड़ामणि संस्कृत संस्थान के द्वारा। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा लग रहा है बच्चों को, क्वेश्चन याद है वो बच्चे शेयर करें। अगला देखो, साथ में ये नोट करते जाओ। बुक्स का नाम था डिग्निटी इन डिजिटल एज मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल ऑफ अस, ऑथर थे R.O. खन्ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी आंसर दो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो, एक बच्चे ने आंसर किया, मैं एक बार थोड़ा सा आपका एक समझाना चाहता हूँ। एक बच्चे का मनप्रीत कौर नाम से है सर, फर्स्ट चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। मैं आपको बताता हूं, देखो दिमाग को आप है ना, पेपर में मैंने कल मैं गया था खुद वहां पे, मैंने देखा बच्चे दिमाग का यूज पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं। देखो, फर्स्ट चेयरमैन, राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है जो, है ना। तो वो कौन था बताओ उस टाइम? पीएम किसान योजना। यार क्या क्या पूछा बताओ इसमें? पीएम प्रधानमंत्री किसान योजना, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना, फसल बीमा योजना। आप मेरे को आप बता, अब आप में से आप बता दो कि फर्स्ट राज्यसभा का फर्स्ट चेयरमैन कौन होगा। चलो आप में से कोई बता दो दिमाग लगा के। पेपर सारे के सारे करवाने से नहीं आता, इस बुक को जितना मोस्ट इंपोर्टेंट लगा सकते हो लगा लेना। आप मेरे को बता दो राज्यसभा फर्स्ट चेयरमैन, अब बता दो फर्स्ट चेयरमैन कौन होगा? वाइस प्रेसिडेंट कौन थे उस टाइम, वो भी देख लो, राधा कृष्ण। यही तो बता रहा हूं मैं, और मैं क्या बता रहा हूं आपको। तो इसमें इसमें आप सोचने की क्या, इसमें आपका दिमाग काम करना चाहिए। इसमें कुछ ऑप्शन था ही नहीं, आप दूसरा तीसरा ऑप्शन जो भी था ऐसा राधा कृष्ण आप आंसर लगा देते। बहुत सारे, अब जीवी मावलकर वाला आया था, कितनी बार करवा दिया जीवी मावलकर। लोकसभा स्पीकर कितनी बार करवा दिया जीवी मावलकर, बताया था गणेश वासुदेव मावलकर। चले आगे, जीएसटी काउंसिल, जीएसटी तो सारा रटवा दिया, अब भी नहीं करके ये इसको लगाओ लाइफ चेंजिंग बुक। गोल्डन बॉय बुक थी, नीरज चोपड़ा के ऑथर थे नवदीप सिंह गिल। कौन थे? नवदीप सिंह गिल। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। ये देखो, नीरज चोपड़ा
व्हाट नीरज चोपड़ा हैज अचीव विल बी रिमेंबर्ड फॉर एवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। नीरज चोपड़ा फॉर पानीपत टू द पोडियम। अर्जुन सिंह काडियान। हाँ, एशियन गेम बिल्कुल पोस्टपोन हुए थे, 2022 में होने थे, चाइना में 2023 में हो गए। उसी प्रकार अगर बात करें अपने तो एक गेम से वो भी था स्ट्रीट का, जो पहली बार चाइल्ड वर्ल्ड कप वो इंडिया में होगा 2023, अभी 2023 में बेंगलुरु में होगा। चले आगे। बुक का नाम है द क्लास ऑफ 2006 सीक पिक इनटू द मिस एडवेंचर ऑफ द ग्रेट इंडियन इंजीनियरिंग लाइफ। और ये बुक लिखी है आकाश कंसल ने। किसने लिखी है? आकाश कंसल ने। और पूछो क्वेश्चन, आपके कोई डाउट है तो। सर नीरज चोपड़ा रिलेटेड भी क्वेश्चन आया था। कितने क्वेश्चन जसवीर जी नीरज चोपड़ा से रिलेटेड करवा दिए। अब आपको क्वेश्चन देखो याद होना बहुत, अगर आपको याद है तो मैंने कहा आपको ऑफिशियल नंबर पे भेज दो। अब अभी भी याद है तो अभी आप कमेंट में पूछ लो, आंसर बता देंगे। ठीक है। अपने बोलते हैं सर पेपर बहुत टफ है। पेपर में तो क्या होता है, पेपर में जो 50 क्वेश्चन थे ना उसमें से 20-22 क्वेश्चन ऐसे थे, 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो आप कर देते। ठीक है। और पेपर जो आपने क्वेश्चन को जो स्किप किया ना, खेलो इंडिया का मस्कट पूछ लिया। लो देखो अभी तो करवाया था खेलो इंडिया, धाकड़ था उसका मस्कट है। क्या था? धाकड़। और बताया था कि बापू तू तो सेहत के लिए हानिकारक है। दंगल मूवी का तो बताया 4th इंडियन। और ये कहां पे हुए थे? पंचकुला हरियाणा में हुए थे। देखो यार इतने इजी क्वेश्चन अगर आप नहीं करके आए ना तो गलत बात है। कोई बात नहीं, अब इधर वापस आ जाओ। बुक का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। क्या नाम है? अटल बिहारी वाजपेयी। ऑथर है इसके संग्रिका घोष, सीनियर जर्नलिस्ट एंड कॉलमनिस्ट। जल्दी करो जल्दी। अगला देखो, अगला बुक है इंडिया अफ्रीका रिलेशंस चेंजिंग होरिजन। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो, जितना मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि ये इंडिया और अफ्रीका के बीच में जो संबंध है उसको बता रहा है। एक क्वेश्चन ऊपर देख रहा है, फोक डांस फ्रॉम ओथम, ये तो बता ही दिया। मनप्रीत जी आप लेट जुड़े हो, ये तो बता दिया केरल का है। और क्वेश्चन निकालना एक ऊपर। फर्स्ट कम्युनिस्ट सीएम इन केरला, इसके थे ईएमएस नबूदारी नहीं। सर मेरा गलत हो गया, मस्कट है। लो अब क्या बताएं, मेरी गलत हो। कोई बात नहीं, हो गया तब कोई बात नहीं, अब छोड़ो उसको, टेंशन ना लो। अगले पे आओ। बुक का नाम है लास्ट अमंग इक्वल्स पावर कास्ट एंड पॉलिटिक्स इन बिहार विलेज। ऑथर है एमआर शरण, असिस्टेंट प्रोफेसर एट यूनिवर्सिटी ऑफ मरियालैंड। सचिन तेंदुलकर स्कोर है हिज मैडनी सेंचुरी इन वनडे इंटरनेशनल है। जल्दी जल्दी आंसर दो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। खेलो इंडिया में कितने, एक क्वेश्चन पूछा खेलो इंडिया में कितने सर पार्टिसिपेट किया। अरे तो खेलो इंडिया में 28 स्टेट होंगे, 8 यूटी, सारे तो करेंगे। हाँ सर, गुजरात का न्यूक्लियर पावर प्लांट पूछा था, बिल्कुल पूछा था। अगला, अगला बुक का नाम है ह्यूमन हाउ द यूनाइटेड स्टेट एबडेंडेड पीस एंड रेनिवेंटेड वार। ऑथर है सैमुअल मोयोन। कौन है? सैमुअल मोयोन। अगली बुक का नाम है हिस्ट्री ऑफ श्री
श्री निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर इज पायनियरिंग वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन। ऑथर है उमा दास गुप्ता। कौन है? उमा दास गुप्ता है। कौन है ऑथर इसके? उमा दास गुप्ता। हरगुन बराड़ ने लिखा सर फर्स्ट सेंचुरी सचिन तेंदुलकर की 78 पर स्टेडियम शेरा नहीं था। बिल्कुल नहीं था, क्योंकि शेरे बंगला स्टेडियम में तो सचिन तेंदुलकर ने अपने 100 नंबर का सेंचुरी बनाई थी, 100 नंबर की, है ना। फर्स्ट सेंचुरी 1989 में बनाई थी। अगला लिखो, बुक है हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है किसकी? बिल गेट्स की। किसकी? बिल गेट्स की। बिल गेट्स द को फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। किसके? माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर। अगर किसी बच्चे को याद है कि उसमें स्टेडियम कौन कौन से दिए थे, है ना, तो आप स्टेडियम का नाम लिख सकते हो, अगर सचिन तेंदुलकर वाले स्टेडियम के नाम आपको याद हो तो। ठीक है। अगला अगला है, बुक नेम है ए नेशन टू प्रोटेक्ट। ये है प्रियम प्रियम गांधी मोदी। ए नेशन टू प्रोटेक्ट, नेशन टू प्रोटेक्ट। चले आगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आज तो वीडियो शेयर और लाइक करना भूल ही गए, क्योंकि आज तो अपने प्रश्नों की तरफ ही लगे। चलो कोई बात नहीं, जाते टाइम करना। अगला कहता है बुक का नेम है इंडोमिटेबल ए वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप। ऑथर है अरुणधति भट्टाचार्य, फॉर्मर चेयरपर्सन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना इसको, बुक को। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर है बिल गेट्स है। अगर आपका लास्ट सेंचुरी वाले जो फर्स्ट सेंचुरी, उसमें अगर ऑप्शन में आपको ऐसा स्टेडियम था क्या, को याद करना, अगर था तो सही हो जाएगा। ओल्ड ट्रेफर्ड स्टेडियम था, और ये कहां का था? ओल्ड ट्रेफर्ड। और ये स्टेडियम था इंग्लैंड का, मैनचेस्टर के अंदर है ये स्टेडियम, ओल्ड ट्रेफर्ड स्टेडियम। वहां पे तेंदुलकर ने अपनी फर्स्ट सेंचुरी बनाई थी। चले आगे। अगला बुक का नाम है ममता बियॉन्ड 2021। ऑथर है पॉलिटिक्स जर्नलिस्ट जयंता घोषाल। ट्रांसलेटेड बाय अरुणावा सिन्हा। अरुणावा सिन्हा के द्वारा इसको ट्रांसलेट किया गया। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जल्दी जुड़ जाइए फटाफट से। अगला कहता है बुक का नाम है गांधी एसोसिएशन द मेकिंग ऑफ नथुराम गोडसे एंड इज आइडिया ऑफ इंडिया। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट करो। हाँ, चलो अगला। अगला बुक का नाम है द डॉलर 10 ट्रिलियन ड्रीम। इसको जितना मोस्ट इंपोर्टेंट कर सकते हो लगा लेना, क्योंकि ये भारत की इकोनॉमिक की पोजीशन के बारे में है बुक। द डॉलर 10 ट्रिलियन ड्रीम्स। ऑथर है फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी सुभाष चंद्र गर्ग। कौन है? सुभाष चंद्र गर्ग। सर पहला माइक्रोस्कोप कहां पे लगा? तो माइक्रोस्कोप तो पता बताया था कहां पे, लद्दाख में। हम इतने कहा सर टीसीएस वाले 20-25 क्वेश्चन तो ऐसे डालता है जिससे पेपर पास हो जाता है, लेकिन नहीं, सॉरी, बाकी नहीं डालता। तो 20-25 ही तो करने वाले थे, बाकी यार इंग्लिश कितनी इजी थी आपके यहाँ। बच्चे बोल रहे रोहित सर ने कराया, उसमें से डिटो डिटो आए सारे के साथ, छप गए क्वेश्चन। तो आप वहीं घुमा देते, बाकी अपने तो 20-25 से ही काम चला देते, क्योंकि इसकी कट ऑफ ज्यादा जाएगी नहीं। आप सोचो, आप इतने आपने बच्चों ने जितने भी अपने रोडा क्लासेस आप बच्चे जुड़े हैं, आप सोचो आपने रात को 3-3 बजे तक मैराथन क्लास लगाई और कुछ किया है, बाकी जनता तो ऐसे ही चली गई। तो आपने तो कुछ किया तो है, कम से कम 20-25 क्वेश्चन किए तो हैं, बाकी किए कहाँ पे है?
है। अब ये भी सोच के देखो कि आपने 20-25 जीके में किया, आप सोचो कि बाकी जो सीधे ऐसे मुंह उठा के चले गए हैं, उन्होंने किया क्या पेपर में? कुछ भी तो नहीं, उन्होंने 5-5 भी नहीं किए, है ना। तो खुश होना चाहिए कि हाँ सर मैंने बहुत बेस्ट पेपर दिया, एकदम जबरदस्त मेरा रिजल्ट भी। अगर 20-25 भी मैं कहता हूँ आपके सही होता है ना, टीसीएस करती है आपके स्कैनिंग और आपको 20 के नंबर को आपको 27-28 तक पहुंचा देगी वो। और आप ये चीज सोचते ही ना, आप तो कहते हैं सॉरी करने पेपर से, एक भी नहीं छड़ना है। हाँ, अगला बुक का नाम है ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, 100% मोस्ट इंपोर्टेंट करो। रस्किन बॉन्ड की बुक है। किसकी बुक है? रस्किन बॉन्ड की बुक है। किसकी बुक है? रस्किन बॉन्ड की। अगला बुक है द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, है ना। द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, ऑथर है तुहिन ए सिन्हा, को ऑथर्ड बाय अंकिता वर्मा, रिलीज बाय गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र भगत सिंह कोश्यारी। इसको द मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट लेना इस बुक का, द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। द लेजेंड ऑफ है बिरसा मुंडा। हाँ, बैच सर आपके बैच की वैलिडिटी 1 साल मिलेगा, तो स्टैटिक जीके वाला है ना 1 साल। और मैं आज एक वीडियो लेके आ रहा हूँ, उसमें स्टैटिक जीके में कितने सारे टॉपिक करवाए जाएंगे, आप हैरान रह जाओगे कि इतने सारे टॉपिक सर स्टैटिक जीके में आप कैसे करवा दोगे। आप एक वीडियो लेके आता हूँ मैं आज थोड़ी देर बाद में। हाँ, अगला कहता है बुक का नाम है लिबर्टी आफ्टर फ्रीडम, ए हिस्ट्री ऑफ आर्टिकल 21 ड्यू प्रोसेस एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसके ऑथर है रोहन जे अलवा, एक कौंसल पार्टिसिपेटिंग इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, है ना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। चलेंगे अगला बुक का नाम है इंडिया वुमेन अनसंग हीरो। इसको द मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना, इस बुक का स्क्रीनशॉट लेके इसको द मोस्ट इंपोर्टेंट, इंडिया वुमेन अनसंग हीरो है, प्रिपेयर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इन कोलैबोरेशन विद अमर चित्र कथा। किसके साथ कोलैबोरेशन के साथ है? अमर चित्र कथा के साथ कोलैबोरेशन है। वेरी गुड। एक बच्चे ने लिखा अरोड़ा क्लास स्टूडेंट के सर तुसी क्या सी सेंटर के बाहर तुक्के ना लायो। मैंने कोई तुक्का नहीं लगाया। वेरी गुड, यही तो बात है ना, तुक्के लगाने नहीं थे। अगर एक बुक है ऑपरेशन खात्मा, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना। ऑपरेशन खात्मा बुक का जर्नलिस्ट आरसी गोंजोय एंड अश्विनी भटनागर। अब ये बुक्स अपनी टॉपिक आज कंप्लीट हो जाएगा, है ना। 1.25 घंटे में आपका बुक्स क्या होगा, सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा, टोटल का टोटल क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इस बुक्स का क्या करेंगे, अपने एमसीक्यू करेंगे। क्या करेंगे? एमसीक्यू करेंगे। ये सारी की सारी बुक्स अभी 2-4 बुक्स और है, पूरी हो जाएगी। ठीक है। अगला बुक का नाम है द बोस बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकॉन्वेंट नेशनलिस्ट। और ये बायोग्राफी है किसकी? चंद्रचूड़ घोष की। किसकी? चंद्रचूड़ है घोष की। चले आगे। बस देखो, 1 घंटे और 10 मिनट के अंदर, पूरा 1 घंटे और 10 मिनट यानी 70 मिनट की क्लास में आपको सारी बुक करवा दी एक ही जगह है। इससे बाहर बुक पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे बाहर आपको एक भी बुक पढ़ने की मैं गारंटी करता हूं, एक बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। जनवरी से सितंबर तक अपना सारा कंप्लीट हो चुका है, सारा का सारा कंप्लीट हो चुका है। हाँ, तो 70 मिनट की क्लास में एक साथ आपको सारी की सारी क्या करवा दी, बुक्स करवा दी टोटल। उम्मीद करते हैं सारी की सारी आपको समझ में आई होगी। इसको आप दोबारा से आराम से फटाफट फास्ट करके आप इसको देख सकते हो।
हाँ, अब आ रही है आवाज? एक बार थम्स अप कर दो, आवाज आ रही है? पहले थम्स अप करो। वॉइस वॉइस ओके है? ओके, तो देखो क्या है, 6 से लेके 12 बजे तक अपने पास में कोई भी स्लॉट नहीं है, एक सिंगल स्लॉट भी अपने पास खाली नहीं है। यूट्यूब पे सारी की सारी क्लासेस चलती है, ठीक है। तो देखो, जो अरोड़ा सर इतनी मेहनत करवा रहे हैं ना, देखो मैं एक ही टारगेट है इंस्टीट्यूट को, पंजाब ही नहीं पूरे पूरे भारत के अंदर इसको एक जबरदस्त पहचान दिलानी है और सबसे कम कीमत पर हर बच्चे के पास ये क्या पहुंचे, फ्री ऑफ कॉस्ट क्या पहुंचे, एजुकेशन पहुंचे। तो देखो इसके लिए बहुत जबरदस्त डिसीजन लिया गया है। अपनी जो जीके की मैराथन ही मान लेना, वो मैराथन ही होगी डेली। क्या होगी? डेली होगी। आपको रात को जागना पड़ेगा, कितने बजे से? नोट करो, टाइमिंग नोट करो, भूल जाते हो। नाइट बोलते हैं रात को। देखो आपको नाइट में 12 बजे से लेकर 2 बजे तक डेली क्लास होगी आपकी। उसमें सारे के सारे टॉपिक अपने सारे करेंगे, एमसीक्यू फॉर्मेट में भी करेंगे, आपकी स्कीम भी करवाएंगे, आपके पोर्टल भी करवाएंगे। जितने टॉपिक आपने जो आप लिख रहे हो मेरे पास सारे ऑलरेडी लिखे हुए हैं, सारे ऑलरेडी लिखे हैं। और अगर आपका सहयोग रहा तो इस क्लास को अपने 12 से 3 बजे तक कर देंगे। आप सोचो कि आपको मैं बताऊं, पूरे भारत में एक भी ऐसी इंस्टीट्यूट नहीं होगी जो आपको रात को ऐसी स्टडी करवाएगी। एक सिंगल इंस्टीट्यूट भी आपको ऐसी नहीं, आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना कि जहां पर 12 से लेकर और रात को 3 बजे तक। 12 बजे क्यों किया गया है? 12 इसलिए किया गया ताकि आपके पास क्या होता है, नेट दोबारा से रीजनरेट हो जाता है। क्या हो जाएगा? नेट आपके पास पहले दिन का जो 12 बजे के बाद क्या आएगा, नेट आपके पास दोबारा आ जाएगा। जुड़ना मत भूलना। 12 जिस इंसान ने ये क्लास लगा ली, मैं कहता हूं 7 दिन उसकी लाइफ बदल जाएगी। इस बात की गारंटी, इस बात का वर्ड नोट कर लेना कि जिस बंदे ने ये रात को 12 से 3 बजे तक क्लास लगा ली, मैं कहता हूं लाइफ चेंज हो जाएगी। इतने गजब गजब टॉपिक करवाएंगे अपने, क्योंकि अपने पास क्या है, देखो है ना, सारी चीजों को देख कर चलना पड़ता है। सर ने बोला कि आप शाम रात को कर सकते हो क्या, और मैं कभी सर की बात मना नहीं करता। मैंने कहा सर डन, अपने कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्योंकि रात 6 से 12 के बीच में एक सिंगल स्लॉट भी अपने पास यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है, एक सिंगल स्लॉट भी, ठीक है। तो मैंने कहा सर कोई बात नहीं, अपने बच्चों के लिए इतनी मेहनत करेंगे कि कम 100% जितना हो उसके बच्चों के लिए समर्पित कर देंगे अपने आप को, है ना। तो 12 बजे से रात को 3 बजे तक जबरदस्त क्लासेस चलेगी, इसमें डिटेल करेंगे और अगले दिन क्या करेंगे, फटाफट से एमसीक्यू फॉर्मेट में कर देंगे, है ना। क्योंकि हमारा टारगेट ये है कि जितना जितना ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जो मैटर मिल सके वो मैटर प्रोवाइड करवाना, जितना ज्यादा से ज्यादा मैटर मिल सके वो प्रोवाइड कराना, ताकि आपको जो अभी आप क्वेश्चन छोड़ के आए ना कुछ, जब 14, 15, 16 को जब इंस्टीट्यूट से बाहर आओ तो आप परविंदर जी स्कीम क्या करवा देंगे, आपको इतने टॉपिक करवा देंगे, आप हैरान रह जाओगे कि सर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपने करवा दिए। हाँ, आज शाम से स्टार्ट है, आज रात से ये अपने 12 बजे वाला स्टार्ट है, 12 से 3। बस एक आपने काम करना है, आप बहुत सारे बोलते हैं सर पीडीएफ पीडीएफ, देखो मैं आपको हमेशा एक सजेस्ट करता हूं और मैं कभी आपको गलत सजेशन आज तक मैंने कभी नहीं दिया। मैं आपको एक सजेशन करूंगा, आप पीडीएफ के लिए बार बार मत बोलो। पीडीएफ देखो जो बच्चों ने कोर्स लिया उनको ऑलरेडी मिल चुकी है, ठीक है। तो आप अगर आप पीडीएफ आप चाहते हो कि सर हमारे को पीडीएफ हाथों हाथ ही मिल जाए, है ना, तो आप स्टैटिक जीके का जो कोर्स है उसमें इतने सारे टॉपिक करवाएंगे और सारी की सारी वहां पे पीडीएफ मिल जाएगी। तो देखो 298 रुपए का, तो आप ये मान के चलो कि 28 दिन का रिचार्ज होता है। क्या होता है? 28 दिन का रिचार्ज। और ये कोर्स कितना, सिर्फ और सिर्फ 250, है ना। और ये तो यूट्यूब पे क्लासेस सारी फ्री दे रहे हैं, तो 250 रुपए का आप है ना फटाफट जितने ज्यादा से ज्यादा अभी फटाफट कोर्स को परचेज कर लो। देखो जैसे क्या होगा, रात को क्लास पूरी होगी, ध्यान से सुनना, जैसे रात को 3 बजे क्लास पूरी हुई, सुबह के टाइम आपको 7 बजे से पहले पहले पीडीएफ मिल जाएगी इसमें। हाँ, जिन्होंने ऑलरेडी बैच ले रखा है, मैं ये कहता हूं जिन्होंने ऑलरेडी बैच ले रखे हैं उनको तो मिल ही जाएगी। जिस बच्चे के पास कोई भी बैच अभी तक नहीं है, मैं उनको कहता हूं स्टैटिक जीके तो होगा ही होगा,
प्लस ये जितनी भी यूट्यूब की क्लास की पीडीएफ है ना, आपको हाथों हाथ मिल जाएगी। और 250 रुपए आपकी लाइफ को बदलने के लिए मैं नहीं मानता कोई बड़ी बात है। एक जगह खड़े खड़े अपने क्या करते हैं, 250 रुपए तो वैसे ही उड़ा देते हैं, है ना। एक बच्चे ने लिखा सर आपका देन नहीं दे सकते। लखू जी आप जॉब लग जाओगे ना, वो हमारे लिए सबसे बेस्ट है। जिस दिन आप नौकरी लग जाओगे ना, वो हमारे लिए सबसे बेस्ट, वो ही चेंजिंग मूवमेंट है। क्योंकि टारगेट क्या है, टारगेट ये है कि कल बच्चे जो मिले, देखो पंजाब में बहुत जबरदस्त पहचान बन चुकी है, सारा पंजाब जानने लग गया है। अब टारगेट क्या है, इंडिया लेवल पर बनाना। और इंडिया लेवल पर बनाने की जिम्मेदारी आप बच्चों की है ना। आप शेयर किया करो क्लास को जबरदस्ती के। देखो यार, इतनी मैं कहता हूं इतनी मेहनत कोई इंस्टीट्यूट आपके लिए कभी जिंदगी में नहीं करेगा। अब स्लॉट फ्री नहीं थे, क्या थे, स्लॉट फ्री नहीं थे। तो मैंने क्या कहा कि चलो कोई बात नहीं, फ्री नहीं, अपने रात को लगा देते हैं, रात को लगा देते हैं। आप सोचो यार, जब स्लॉट फ्री नहीं है, अपने नहीं लग सकता, लेकिन फिर भी रात को चलेगा। अगर आपका प्यार हो रहा ना, तो 12 से 3 नहीं, 12 से 4 तक खींच देंगे। आप पढ़ने वाले बनना। जब तक आप कहोगे नहीं ना सर क्लास स्टॉप कर दो, तब तक अपने क्लास स्टॉप नहीं करेंगे। मुझे भी मिलना था सर आपसे, कोई बात नहीं, जब नौकरी लग के आओगे तो सारे टीचर मिलेंगे आपके साथ में, है ना। हाँ, तो बस जिसने अभी तक ये करंट, बिल्कुल करंट अफेयर भी उसी के अंदर मिल जाएगी 250 रुपए में। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये 250 रुपए वाला जिस बच्चे ने कोर्स परचेज नहीं किया, फटाफट से अभी परचेज कर लो, ताकि जैसे आज रात को क्लास पूरी हो, आज तो आज आपके क्या मिल जाए, आपको पीडीएफ मिल जाए। क्या मिल जाए आपको, पीडीएफ। बाकी मैं एक छोटी सी वीडियो भी डाल देता हूं थोड़ी देर में, कि आपको वो परचेज कैसे करना है कोर्स, ठीक है। हाँ ओके, तो एक बार बताओ ये रात को 12 बजे वाला मतलब आपको प्लान कैसे लगा, जल्दी बताओ। और वीडियो पूरी होने के बाद भी नीचे कमेंट करके बताना कि प्लान कैसे लगा। हाँ सर जी, भरतनाट्यम 10 दो। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है क्या, क्या क्वेश्चन पूछा। ये भरतनाट्यम पता नहीं कितनी बार करवा दिया। परब ने लिखा सर 16 तक सारे टॉपिक हो जाएंगे। 16 से पहले ही 13 तक सारे के सारे टॉपिक कंप्लीट, भले ही 12-12 घंटे की मैराथन लगानी पड़े। सर आप रेस्ट कब करते हो, हम रेस्ट तब करेंगे जब आप नौकरी लग जाओगे। ओके, हाँ तो बिल्कुल जुड़ना मत भूलना, रात को 12 बजे और उससे पहले शाम को 6 बजे भी, क्योंकि 6 बजे आज एसएससी के लिए बैच। तो आपके नजदीक में जो बच्चे एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं, उनको भी आप बताया करो, सबको, है ना। देखो अच्छी चीज होती है ना, वो सब कहने की। अब देखो सर बोलते हैं आके, अरोड़ा सर बोलते हैं, वीडियो लेके आते हैं, बोलते होते हैं भी आप बच्चों को, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि जो आसपास के बच्चे जो जिस एग्जाम की भी तैयारी करें, आप उनको बताया करो कि यार हम उस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं, ऑफलाइन पढ़ते हैं, इतना शानदार वो करवाते हैं, इतना मैटर देते हैं, इतनी हमारे लिए मेहनत करते हैं, तो आप भी उसको ज्वाइन करो, है ना। हाँ मई के, मैं कहता हूं मार्च से करवाएंगे, मार्च अप्रैल मई तीनों करवाएंगे, जून जुलाई अगस्त ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। फिर इन सभी का कंबाइन करवा देंगे। ओके, हाँ तो जिसने कोर्स नहीं लिया फटाफट से कोर्स ले लेना, ताकि आपको बार बार पीडीएफ के लिए नहीं मिला। जैसे रात को वीडियो पूरी हुई, तो 250 रुपए वाले कोर्स में आपको इसको पीडीएफ है मिल जाएगी एकदम। ओके, तो थैंक यू सो मच, अभी मिलते हैं थोड़ी देर बाद में। थैंक यू सो मच, और शाम को जुड़ना मत भूलना। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।